प्रयास सुनने में भले ही ये छोटा सा शब्द लगता हो, लेकिन इस प्रयास के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है और मेहनत के बाद में सफलता मिलती है। लेकिन सफलता के पीछे जो प्रयास होता है, ऐसी संस्था का नाम भी प्रयास ही है जहां हम पहुंचे हैं। और एक स्लोगन देखिए, एक कदम बदलाव की ओर। प्रयास, हर बदलाव के पीछे प्रयास होता है और सफलता के पीछे भी प्रयास होता है। टीम है, टीम से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे पढ़ लेते हैं। प्रयास जरा बता दीजिए, क्या है प्रयास? प्रयास एक प्रयास है समाज में अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से निभाने की। प्रयास एक प्रयास है वो जो ज़रूरतमंद बच्चे या जो समस्याएं हमारे समाज में आसपास फैल रही हैं उन सबको हम मिलकर दूर कर सकें, वंचितों की मदद कर सकें और एक मानवता के लिए एक बेहतर दुनिया हम बना सकें। उसके तहत सभी साथियों के द्वारा एक संस्था बनाई गई है और प्रयास का प्रयास यही है कि हम आनंदित होकर जो हमने लिया है तो समाज को पे बैक टू सोसाइटी कर सकें। प्रयास का दिमाग में कैसे आया है कि प्रयास किया जाए? मैं बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयास का प्रयास हमने आज से 4.5 साल पहले घाटा सहजा में एक दिवाली स्नेह मिलन समारोह किया था। उस समय फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया का जोर था, काफ़ी लोग पसंद करते थे। तो एक मैसेज के द्वारा हम काफ़ी साथी इकट्ठे हुए, हमने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, एक दूसरे के विचार आए। तो वहीं हम सब युवाओं का एक विचार निकल के आया कि आज हम जो एकत्रित हुए हैं, क्या हम एकत्रित होने के बाद कुछ कर पाएंगे या अपने घर जाकर वापस चले जाएंगे। तो तब हम सब ने एक प्रण लिया था कि हमको समाज में किसी एक मुद्दे को चुनकर उस पर काम करना चाहिए। तो साथियों ने तय किया कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर समाज में है, जो इस ग्रामीण तबके में, जो ग्रामीण परिवेश में है, वो एजुकेशन है। और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसने यहाँ आज ग्रामीण परिवेश में आप जो खुशहाली देखते हैं, तो जिनके बच्चे जॉब में लग गए या जो उसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें, नौकरी प्राप्त नहीं, अच्छे आगे बढ़ सकें, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे कहीं पे भी हो, निजी में हो। तो हम सब ने ये प्रयास किया था कि हम शिक्षा पे मिलकर एक बहुत कोशिश करेंगे और वो कोशिश वहाँ से चलती हुई आपके सामने है। तब जाके इस संस्था का जन्म हुआ, तब से हम सभी साथी मिलकर लगातार प्रयास कर। अगर मैं पूछूं कि आप प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पीछे क्या प्रयास है कि आप मोटिवेशन होते हो? टीम भी बहुत लंबी सारी है, क्योंकि टीम बनाना, सिस्टम खड़ा करना आसान हो जाता है, इसको मेंटेन करना, चलाना, आगे बढ़ाना, बहुत सारी चुनौतियां भी साथ साथ रहती हैं। सर, आपने कहा ना, किसी भी दीपक के जलने के लिए जो तेल की ऊर्जा की जरूरत होती है, और हमारी ऊर्जा हमारे साथी हैं। ये वो साथी हैं जिन्होंने देखा है कि जीवन में हमारे, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत उदाहरण है या मैं वो, कि मेरे साथ एक हमारे प्रजापतियों का लड़का था गांव में। उसकी उस जमाने में सर 85% बनी थी 2000 में, और हमारी कम थी। हम हमारे पिताजी सर्विस करते थे तो हमें सुविधाएं मिली, और सुविधाएं मिल के आज हमने सरकारी जॉब प्राप्त कर ली। लेकिन वो वहीं खत्म हो गया। उसका कारण था कि परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो बच्चा तैयारी करे तो कैसे करे, अपने परिवार को संभाले या तैयारी करने जाए। तो हमने देखा कि मात्र एक छोटी सी कमी, अगर उसको उस समय कोई अच्छी सुविधा मिल जाती, 1-2 साल दिए जाते जीवन के, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन को बदल देता। और ऐसी कितनी प्रतिभाएं आप देखते हैं समाज में, केवल संसाधनों की कमी के कारण दम तोड़ देती हैं। और हमारे सभी साथी कहीं न कहीं समस्या से पीड़ित थे, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हुए उन्होंने देखा है लोगों को कि एक बच्चा जिसको अच्छी सुविधाएं मिली वो कस्टम्स में गया, आईएएस बना, परिवार बदल गया। और एक बच्चा जो उससे होशियार था, वो सुविधाओं के दम पे, जिसके माता पिता नहीं है या उसका खेती बाड़ी कमजोर हो गई या तो वो खत्म हो गया। तो हमारी प्रेरणा यही थी कि ऐसे लोगों के लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्से हैं। कितना साल हो गए प्रयास? 4.5 साल हो गए हमको काम करते। 4.5 साल। जी। साढ़े साल 4 साल पूरे हो गए। किस तरह लगता है टीम वर्क तरह के काम कर रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को आगे ले जाना? टीम वर्क अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक भाई है अभी साहू, नरेंद्र साहू नाम है। तो एक बार ये भाई मेरे को समोसे बेचता हुआ मिला। मैंने से पूछा भाई क्या करता है। उसने कहा कि भाई कहाँ मिले थे? स्टैंड पे, अपने जयपुर स्टैंड पे, महुआ ही। मऊ। तो मैंने इस भाई से पूछा, मैंने कहा भाई क्या करते हो। तो उसने कहा कि भाई दिन में, रात में समोसे बेचता हूँ, दिन में लाइब्रेरी जाता हूँ। उनके अच्छा। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने एक काम करना है यार भाई, ये नंबर ले और हमारी संस्था वहाँ है, लाइब्रेरी है प्रयास नाव से, वहाँ आना, एडमिशन मिल जाएगा तेरे। 450 रुपए हैं, 500 रुपए जो लाइब्रेरी फीस वो भी बचेगी, और यहाँ मोटिवेशन मिलेगा, अनुशासन मिलेगा। तो अच्छा लगता है ऐसे देख कर कि ये भाई पढ़ रहे हैं, गरीब घर से पढ़ रहे हैं, और ये जॉब लगते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमने अच्छी मेहनत की है, चलो ये जॉब लग गई। लेकिन जैसा आपने कहा कि समोसा बेचते थे, वो संघर्ष है, ये भी प्रयास ही कर रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन आपने एक और प्रयास का थोड़ा सा गैप कर दिया।
इसलिए तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई हाँ थोड़ा सा कहते हैं ना नाव के थोड़ा सा धक्का लग जाए तो किनारे पे पहुंच जाती है, तो वही सिस्टम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको सहारा मिल जाए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, बस इसलिए खुशी होगी कि हाँ भाई हमारे ये जितने भी साथी हैं आज सक्सेस हो गए। आप भी जुड़े हुए हैं सर। हाँ बोलो। कैसे लगता है कि एक तो घर जैसा माहौल होता है और आप बच्चों को घर जैसा माहौल दे के, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन आप अलग तरीके से ही एक प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि सर गरीब गांव में जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको गरीब दृष्टि से देखा जाए तो उनको नहीं तो कोचिंग कर सकते बेचारे, नहीं गरीब जो बच्चे हैं ना उनको यहाँ पढ़ने के लिए सुविधा दी जा रही है, निःशुल्क प्रयास किया जा रहा है। तो ये गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़। बहुत अच्छी चीज़ है। आपसे कर लें बात, आप जुड़े हुए हैं निःशुल्क। हाँ सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन आसान है नहीं निःशुल्क। क्यों, निःशुल्क शिक्षा देना एक समाज के लिए अच्छी प्रेरणा है। और जैसे हमारी टीम ने जैसे निःशुल्क लाइब्रेरी चला रखी है, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हम किसी गरीब बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसको कुछ काबिल बना सकें। काबिल बना सकें, लेकिन सर वही सवाल है, निःशुल्क सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कान को निःशुल्क, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष, किस तरीके से आप एडजस्ट कर पाते हैं? संघर्ष सर हम सभी साथी मिल करके समाज में जाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में उनसे हम प्रयास करते हैं, उनसे मिलते हैं कि भाई हम इस तरह का काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के भी लिए करते हैं, कुछ साफ सफाई स्वच्छता इस तरह के प्रोग्राम हम जगह जगह चलाते हैं, कुछ आपके चैनलों से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम जगह जगह इन चीज़ों को बताते हैं। तो हमने इसके लिए जैसे बर्थडे पे हम बिना काम का पैसा इधर उधर खर्च करते हैं, या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, तो ऐसे जो खुशी के मौके होते हैं उनमें से हमने 500 1100 इस तरह दोस्तों से मिल मिला के और हम सभी सहयोग से इस तरह से प्रयास से हमको ये निःशुल्क बच्चों को दे पाते हैं। और जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, किताबें हो गई, स्टेशनरी हो गई, उसके लिए किस तरीके की तैयारी? समाज का कोई जो समाज के लिए करना चाहता है तो हमको कभी कभी क्या है कि जिसने किसी ने 11,000 दे दिए, 21,000 रुपए दे दिए, तो हमारे पास फंड बचता है, तो उससे हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास या फिर बुक्स हम एक साथ खरीद के, और लाइब्रेरी है ऊपर उसमें से हम उनको सबको प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ और क्या व्यवस्थाएं हैं सर, क्योंकि आजकल तेजी से एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, लाइब्रेरियाज हो गई हैं, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, उस सिस्टम में आप कितनी दौड़ लगा पा रहे हो? सर हमने तो यही देखा है कि आज शिक्षा बहुत महंगी हो चली है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते, गांव की प्रतिभाएं दम तोड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये संस्था खड़ी की है, और ये एक संस्था ये क्या है, पूरी टीम वर्क से काम कर रही है। करीब इसमें 550 से लोग जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोगी है। और आप जो कह रहे थे कि बुक्स वगैरह की व्यवस्था कैसे करते हैं, जो फंड बचता है हमारा रेगुलर खर्चे के अलावा, उसमें बच्चों की अन्य सुविधाएं जैसे बुक्स है, जैसे विशिष्ट सुविधा जैसे एसी वगैरह है, अपने गर्मियों में और भी कई समस्याओं का समाधान हम करते हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था, ऑनलाइन मटेरियल की व्यवस्था हम बच्चों को प्रोवाइड निःशुल्क करा रहे हैं। कोशिश यही रहती है किसी बच्चे को पेड नहीं करना पड़े। और हम जब इनका रिजल्ट देखते हैं, अभी 10-12 दिन पहले रिजल्ट आया था रेलवे का, ACL का, उसमें कई बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 4.5 साल में कितना प्रयास सफल रहा है? करीब सर अगर आंकड़े देखें, करीब 85 बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है इनका। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। खुशी मिलती है जब वो बाजार मिलते हैं, कहीं मिलते हैं जब। ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, प्रयास अपने रंग ला रहा है। बच्चों से बात कर लेते हैं, भैया बात कर लें आपसे, ये थोड़ा सा घूम जाइए। पुष्पेंद्र कह रहे थे आप समोसा बेचते थे, हाँ। कितने सालों से बेच रहे थे समोसा? सालों से नहीं सर, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही शुरू किया था, दिवाली कहाँ के रहने वाले? महुआ में। महुआ। क्यों शुरू किया था समोसा बेचना? सर मेरे 12th तक पापा ने सर पढ़ा दिया खूब अच्छे से सर, जितने में पैसे थे। उसके बाद सर कॉलेज गया, हमको स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं है सर, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया वहाँ से, और फिर मैं नॉन कॉलेज कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे घर में ना पापा ने टेम्पो ले लिया और उन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं समोसे बेच ले। तो मैं शाम को मैं समोसे बेचता था और दिन में मैं पढ़ता था। तो एक दिन मुझको शाम को मिले सर, इन्होंने बोला कि क्या करते हो, मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो इन्होंने बोला कि आप हमारी लाइब्रेरी में आ जाना, और जब तक आपकी जॉब नहीं लगती आप आराम से पढ़ना, फ्री, कोई दिक्कत नहीं।
टारगेट क्या है, क्या बनना चाहते हो? सर पहले मैं एसएससी करना चाहता था, पर अभी पापा ने ऐसे बोला कि पहले एक छोटी गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, उसके बाद फिर तैयारी कर लेना जब इनकम सोर्स बन जाए। तो जब यहाँ नहीं आए थे उससे पूरा दिमाग में चलता था कि सुबह काम करना, व्यवस्था कैसे सेट होती थी लाइब्रेरी की, फिर काम? नहीं सर, वो तो अब पापा ने ऐसे बोला, कॉलेज छोड़ दिया उसके बाद सर दिन में पढ़ लेते थे, तो और 2 से 3 बजे के बाद समोसे बेचते थे शाम तक। शाम को समझते थे। हाँ। ये प्रयास है सफल होने की। आपसे बात कर लें मुझे, ऐसा आराम से। आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह मीना। कहाँ के रहने वाले क्या रखना में? हो? क्या सपना है, क्या बन रहे हो? सर मेरा सपना है असिस्टेंट लॉ का पाइलट। लोकल वायरस। तो बताओगे अपने बारे में कुछ, घर परिवार में कौन कौन है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जो आप अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और सर मेरे जो परिवार के बारे में बताता हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। माता पिता नहीं है? नहीं है सर। और कौन है? सर भैया हैं जो मेरे मुझको पढ़ा रही हैं। आपसे बड़े भैया? हाँ। तो माता पिता कैसे डेथ हुई, बीमारी से कैसे? हाँ सर, पापा जी बीमार थे हम्म, और मम्मी अभी 2015 में एक्सपायर हुई थी। पापा जी 2014 में एक्सपायर हुए। तो अभी कठिनाई समय निकला है आप लोगों का, जी। और जो सपना देखा है, तो कितना संघर्ष होता है? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि और भी लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे तो शायद हम थोड़ा, तो बताइए अपने बारे में। सर मैंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है मैंने पढ़ने के लिए। मतलब हम्म, माता पिता के एक्सपायर होने के बाद ऐसा लगा था कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए मुझे। हम्म, फिर भी आप पढ़ते रहे। हाँ। तो भैया से बात होती थी कि, तो वो चर्चा हुई कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ, वो नहीं? नहीं, भैया ने बोला था कि पढ़ना है, मतलब छोड़ना नहीं है आपको। फिर मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ तो यहाँ पर मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस संस्था में। जो पहल है प्रयास की, वो ठीक है, अच्छी है सर। अच्छी है। ये भी एक प्रयास है। और भी बात कर लेते हैं, आपसे बात कर ले। अपने बारे में बता दो। सर मेरा नाम राम नारायण मीना है कहाँ और से हो? बड़ौदा। हम्म, हाँ। और फैमिली में? फैमिली में सर मेरा पिताजी मतलब 31 दिसंबर को अभी खत्म हो गए हैं। फादर? हाँ हाँ। अच्छा, तो टारगेट क्या है, क्या बनना चाहते टारगेट सर मेरा आरपीएससी एग्जाम है, अभी तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर है, 5 अप्रैल को ये है। और इसके बाद में टीचर लाइन, क्योंकि मेरी बीएड अभी चल ही रही है, सेकंड ईयर है अभी फाइनल। हो? उसके बीच में ही मतलब इसमें सिलेक्शन होगा एलडीसी में, ये मंडा। और उसके बाद में आगे तैयारी। तो किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हाँ सर। उस बीच में जैसे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इतने कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हुए, तो किस तरह देखते हैं कि तैयारी करना कितना मुश्किल हो जाता है मुश्किल समय में? हाँ सर, आजकल मतलब पेपर का मतलब जो आरपीएससी है वो पेपर भी बहुत लेंथी बना रही है उस हिसाब से। मतलब कि यहाँ पे सुविधाएं होने के लिए मतलब 5G नेट, मतलब ये सुविधाएं, ऑनलाइन क्लास है और अच्छी मतलब क्वालिटी की किताबें हैं वो। क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न है उस हिसाब से मतलब सिलेक्शन बहुत टाइट है आज के उसमें आरपीएससी का उसी का। क्योंकि 35% जो नंबर है ना वो लाना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छी किताबें और अच्छा गाइडेंस और अच्छे टीचरों के पड़ेगा ना तभी आएंगे, नहीं कितनी मेहनत कर लो नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि आरपीएससी जो पेपर और पेपर आउट का है तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उनका भी वो है। और अब जो मतलब यहाँ पे ग्रामीण एरिया में, क्योंकि यहाँ पे महुआ में मैं दूसरी लाइब्रेरी जाता था पहले, तो वहाँ पे मतलब कि फीस भी थी और यहाँ पे फीस भी नहीं है, लेकिन वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था और मुझे पढ़ना था, तो मैंने ये लाइब्रेरी की। तो पैसे कुछ देने के हाँ। बाद भी माहौल नहीं था? हाँ, पैसे देने के बाद भी माहौल नहीं था, मतलब पढ़ाई का वैसे नहीं था। एक तो यहाँ पे मतलब जो आते हैं ना, सभी बता रहा हूँ मैं सबके बारे में, मतलब सुबह से आते हैं शाम की जाते हैं। कोई है जो खाना वाना खाने के लिए, मैं खुद भी सुबह 8-9 बजे आ जाता हूँ, शाम को 7-8 बजे जाता हूँ पूरे दिन। हम्म, तो मतलब यहाँ पढ़ाई का माहौल है इस लाइब्रेरी में सबसे बड़ी बात। पढ़ाई का माहौल। तो ये संघर्ष का प्रयास है। यहाँ कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे भी कोशिश कर लेते हैं, बात कर लें आप लोगों से थोड़ा सा। तो ये तो पढ़ रही हैं, और बच्चे हैं, बेटा आपसे बात कर ले, खड़े हो चलो थोड़ा सा 2 मिनट। क्या नाम है आपका? जय जयशंकर। जय। कहाँ की रहने वाली हो? खुर्री गांव। क्या सपना सजा रखा है? टीचर बनने। टीचर बनना। सब्जेक्ट? पीआरटी। अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या परिवार में वो यहाँ जो प्रयास चल रहा है सपनों को साकार करने का,
किस तरह की देखते हो ये व्यवस्था की शिक्षा कह रहे हैं ना घोड़े की तरफ भागती जा रही है उसके बीच में? सब तरह के मतलब सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे प्रयास लाइब्रेरी में। हमें मतलब पढ़ने के लिए संसाधन, बुक्स, अन्य सुविधाएं, सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो लगता है ना अपन रूरल एरिया में रहते हैं तो एक सिक्योरिटी को लेकर भी थोड़ा भय बना रहता है बच्चों को लेकर, परिवार वाले कहते नहीं। नहीं, घर में तो सब सपोर्टिव है ही, और जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए। प्रयास कैसा चल रहा है सक्सेस होने का? प्रयास तो अच्छा चल रहा है। यहाँ थोड़ा सपोर्ट मिलता है हाँ, कोई भी बात का? सभी प्रकार। सही है। ये कहानियां हैं और भी बात कर लेते हैं। पूरी बात कर लें आपसे, पढ़ रहे हो? बैठ, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो। क्या नाम है आपका? मनीष मीना, कहाँ के रहने वाले हो? सालिमपुर महुआ। सालमपुर में हुआ। कुछ बताओगे अपने क्या बनना चाहते हो? सर, अभी तो मैं एलडीसी की तैयारी कर रही एलडीसी की तैयारी कर रहे हूँ। हाँ, हो तो परिवार कैसा है? कोई दिक्कत है पढ़ाई करने में? कोई रोका टोक करते हैं क्या घर से? नहीं, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। नहीं। यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है? कहीं हाँ, और जगह पे आप जाते हो उन्हें पैसे ऐसा लगता होगा, यहाँ पैसा नहीं है। वो तो है ही। यहाँ तो मतलब फ्री एजुकेशन देना आज के ज़माने में, हम्म, उस हिसाब से यहाँ मतलब अगर किसी की परिस्थिति है वो यहाँ आके पढ़ सकता है उस हिसाब से। पढ़ सकता है। और भी बच्चियां हैं, बात कर लें आपसे बेटा। हैं? क्या नाम है? रेणुका, रेणु गुप्ता, क्या बनना चाहते हो? एसडीएम। एसडीएम बनना चाहते हो? तो ये एसडीएम का प्रयास कैसा चल रहा है भाई? मतलब अभी तो मैं मतलब कि लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रही हूँ। इसके थ्रू मैं फिर मतलब पैसों की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। इसमें लगने के बाद मैं फिर मैं इसकी करूँगी। घर परिवार को आगे मतलब कैसा परिवार सपोर्ट करता है पढ़ाई के लिए? हाँ, कह परिवार रहा है। सपोर्ट करता है। तो जैसे जिस तरीके से सिस्टम बदलते जा रहे हैं एजुकेशन को लेकर, किस तरह देखते हैं पूरे ढांचे को? क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वैसे प्रयास लाइब्रेरी भी हमारी अच्छी है, और मतलब यहाँ पे सारी चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है, निःशुल्क है। वैसे कोई भी यदि अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी। तो ये कहानियां हैं प्रयास की। ये स्टूडेंट्स हैं जो अपने भविष्य को सफल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास की टीम है ये भी एक प्रयास कर रही है कि जो बच्चे भविष्य के सपने देख रहे हैं उनके सपने भी साकार हो जाए। संदीप मीणा, महुआ, दौसा।